बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके साथ हमेशा रहने वाला उनका सबसे भरोसेमंद आदमी था मंत्री शूरसेन। पूरा राज्य मानता था कि जब तक मंत्री शूरसेन है, हमारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। पिछले कुछ दिनों से सूर्यगढ़ के पास वाले गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों में तरह तरह की बातें होने लगी। भाई गोपाल, तुमने सुना? फिर वही डरावनी हंसी आ रही है जंगल की तरफ से। 3 रातों से ये सब हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। भाई, डरने की बात तो है। कल रात मैंने भी पेड़ों के बीच एक काली छाया देखी थी। मुझे लगा कोई आदमी होगा, लेकिन वह अचानक हवा में गायब हो गई। तुम लोग मजाक मत करो, बच्चे डर के मारे रो रहे हैं। कोई भी रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। हमें यह बात राजा को बतानी होगी। तीनों ने तय किया कि अब और डर कर बैठना सही नहीं है। उन्हें अपनी समस्या राजा को बतानी ही होगी। सुबह होते ही वे तीनों राजमहल की ओर चल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि राजा वीरेंद्र सिंह जरूर उनकी मदद करेंगे। महाराज, बड़ी मुसीबत हो गई है। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। रात को जंगल से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। पूरा गांव डर के मारे सो नहीं पा रहा। और महाराज, कल रात तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक काली छाया पेड़ों के बीच दौड़ रही थी। मुझे लगा कोई चोर होगा, लेकिन वो अचानक हवा में गायब हो गई। महाराज, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए। सब गांव वाले बहुत डर गए हैं। कोई भी रात को घर से बाहर नहीं निकलता। अब हमारी सबकी सुरक्षा आपके हाथों में है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। आप लोग चिंता मत करो। जब तक मैं इस राज्य का राजा हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम इस रहस्य का पता जरूर लगाएंगे। मंत्री शूरसेन, आप क्या कहते हैं? महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मंत्री अभी जिंदा है। मैं तुरंत सैनिकों को भेजता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो हम उसे पकड़ लेंगे। आपकी प्रजा को डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले मंत्री की बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाते हैं। पिताजी, मुझे लगता है हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कई बार हकीकत अपनी आंखों से देखने से ही पता लगती है। अगर कोई खतरा है तो हमें पता होना चाहिए। मैं आज रात स्वयं जंगल जाऊंगी और पता करूंगी कि वास्तव में उस जंगल में ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव डरा हुआ है। आर्या, वास्तव में तुम बहुत बहादुर हो। हमें तुम्हारी बहादुरी पे कोई शक नहीं है, लेकिन हमें वास्तविकता का पता नहीं है कि उधर क्या है। जंगल में कुछ खतरनाक भी हो सकता है। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो सैनिक या मंत्री जी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन सावधान रहना। राजकुमारी जी, आप कष्ट मत कीजिए। मेरे होते हुए हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित है। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूँ कि वो जाकर पता करे कि आखिरकार उस गांव में है क्या। अगर कोई खतरा हुआ तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं मंत्री जी, यह समस्या छोटी नहीं है। हमारी प्रजा परेशान है। हम खुद जाकर देखेंगे। राजकुमारी आर्या कुछ सैनिकों के साथ जंगल की जांच करने निकल पड़ी। घना अंधेरा था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रहे थे, उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ तो अजीब है जंगल में। राजकुमारी जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हमें वापस जाना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई हमेशा अंधेरे में छुपी होती है। अगर हम पीछे हट गए तो कभी सच नहीं जान पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक पुरानी और अंधेरी गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी साधु ध्यान में बैठा होता है। राजकुमारी को लगता है कि शायद यही इस रहस्य की शुरुआत है। प्रणाम महात्मा, आप कौन हैं? क्या आप यहाँ रहते हैं? क्या आपको पता है गांव में क्या हो रहा है? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो कुछ हो रहा है
वह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक पुराने खजाने का प्रभाव है और उस खजाने का संबंध तुम्हारे महल से है। खजाना और महल में? यह कैसे हो सकता है? हमारे महल में तो कोई खजाना नहीं है। क्या कोई उसे पाने की कोशिश कर रहा है? कृपया साफ बताइए महात्मा। हाँ, कोई उस खजाने को पाने की कोशिश कर रहा है और अगर वह सफल हो गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन महात्मा जी, महल में तो सब विश्वास पात्र लोग हैं और बाहर से बिना जांच पड़ताल के कोई घुस नहीं सकता। फिर कैसे संभव है कि कोई उस खजाने को पाने की कोशिश कर रहा है? यही तो रहस्य है। जिस इंसान पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, शायद वही इस खजाने के पीछे हो। सावधान रहना। राजकुमारी गहरी सोच में पड़ जाती है। अगले दिन महल में राजकुमारी देखती है कि मंत्री शूरसेन बिना सैनिकों के अकेले कहीं जा रहे होते हैं। राजकुमारी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। मंत्री जी महल के बाहर पुराने तहखाने की तरफ जाते हैं। ये मंत्री जी बिना किसी सैनिक के पुराने तहखाने की तरफ क्यों जा रहे हैं? जरूर कुछ न कुछ बात तो है। तहखाने में पहुंचकर राजकुमारी छिपकर सब देखने लगती है। तहखाने में सोने जवाहरतों की टोकरियां भरी हुई पड़ी हैं। मंत्री शूरसेन खजाने के सामने खड़े होकर अजीब तरह से हंस रहे थे। तभी राजकुमारी को समझ आ जाता है कि असली साजिश कौन कर रहा है। आखिरकार मुझे खजाना मिल ही गया। इतने सालों से मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अब इस राज्य पर मेरी हुकूमत होगी। राजकुमारी ये सब देख चौंक जाती है। जैसे ही मंत्री खजाने को छूने की कोशिश करते हैं, तहखाने से अजीब आवाजें आने लगती हैं। राजकुमारी समझ जाती है कि खजाने की जादुई शक्ति जाग चुकी है। वो पीछे से आवाज देती है, यही रुक जाओ मंत्री। खबरदार, जो तुमने खजाने को छूने की कोशिश भी की, तुमने हमारे राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मंत्री राजकुमारी को देखकर चौंक जाता है। फिर वो कहता है, राजकुमारी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है जानती हो? सत्ता और खजाना। मैंने सालों तक अच्छे मंत्री होने का नाटक किया ताकि सही समय आने पर ये सब खजाना मेरा हो जाए। अब आप सब मेरे गुलाम होंगे। मंत्री वापस खजाने को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खजाने को छूता है, तहखाने में अजीब सी कंपन और आवाजें आने लगती हैं। मंत्री डर जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ खजाना लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अजीब आवाजें क्यों आ रही है? ये सब रुक क्यों नहीं रहा? यह खजाने की जादुई सुरक्षा है। अगर कोई लालच में इसे लेने की कोशिश करेगा तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। और रही इस खजाने की बात, तो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो स्वयं महाराज के सामने पेश होकर माफी मांग लो। वही फैसला करेंगे कि तुम्हें सजा मिलेगी या माफी। राजकुमारी व मंत्री तहखाने से बाहर आकर राजा के सामने चले जाते हैं। राजकुमारी पूरी बात राजा को बताती है। राजा आश्चर्य से मंत्री की तरफ देखते हैं। शूरसेन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे और मेरे राज्य के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम इतने सालों से मेरे विश्वास पात्र थे। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और तुमने ही मुझे धोखा दिया। ऐसी क्या कमी थी तुम्हारे जीवन में? महाराज, मैंने हमेशा ताकतशाली थी। मंत्री बनकर भी मुझे संतोष नहीं मिला। मैं राजा बनकर इस संपूर्ण राज्य पर आधिपत्य करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। लालच इंसान को अंधा बना देता है। आपने अपनी ही इज्जत खो दी। अगर आप वफादार रहते तो सब आपको सम्मान देते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राजा वीरेंद्र सिंह मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर उसे देश निकाला दे देते हैं। साथ ही राजकुमारी के साहस और बहादुरी की सराहना करते हैं। राजकुमारी आर्या, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही हमारा राज्य सुरक्षित है। और इस तरह सूर्यगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया। लोगों को एक बहुत बड़ा सबक मिला। हर मुस्कुराने वाला इंसान सच्चा नहीं होता और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है।
राजकुमारी आर्या की बहादुरी की वजह से पूरा राज्य बच गया।